आत्मशुद्धि अथवा आत्म कल्याण हेतु जिस पावन बेला में विशेष रूप से धर्म का आचरण किया जाता है उसे पर्व कहते हैं। इन पर्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम साधारण पर्व, द्वितीय शाश्वत पर्व तथा तृतीय नैमित्तिक पर्व। जो पर्व अनंत काल से चले आ रहे हैं उन्हें शाश्वत पर्व कहते हैं। पर्युषण पर्व इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पर्युषण या 10 लक्षण पर्व जैन धर्म के पवित्र पर्व हैं। ये वर्ष में 3 बार आते हैं। ये क्रमशः भाद्रपद, माघ तथा चैत मास में मनाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन में आने वाले 10 लक्षण पर्व प्रमुख रूप से जैन श्रावकों द्वारा मनाए जाते हैं। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को उत्सर्पणी काल आरंभ होता है और प्रारंभ के 49 दिनों तक जल, दूध, घृत, अमृत तथा सुगंधित पवन आदि की सुखदायक वर्षा होती है। इससे सर्वत्र शांति स्थापित होती है। वह दिन भाद्रपद पंचमी का शुभ दिन होता है। अतः इस तिथि को ही पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं। इन 10 दिनों में धर्म के एक लक्षण की प्रतिदिन पूजा होती है। 10 लक्षण पर्व की उपयोगिता से पूर्व धर्म को सूक्ति रूप में परिभाषित करना भी आवश्यक है। जो जीव को संसार के दुख से विलग करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म एक ही है, किंतु उसे भलीभांति समझने के लिए 10 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें लक्षण कहते हैं। इन 10 धर्मों में एक का पालन करने से सभी 10 धर्मों का पालन स्वतः हो जाता है। कई बार जाने अनजाने में अनेक मल कर्म हो जाते हैं। आत्मा के इन दुखदायी मल कर्मों को दूर करने के 10 उपायों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में 10 लक्षण धर्म कहते हैं। जैन धर्म के सभी पर्वों में 10 लक्षण पर्व महान एवं उत्तम है। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार दीपावली के पावन पर्व पर घर, दुकान आदि की सफाई तथा रंग आदि किया जाता है, उसी प्रकार 10 लक्षण पर्व के द्वारा आत्मा को उज्जवल बनाया जाता है। इन 10 लक्षण धर्मों का अनुसरण करके मनुष्य आत्म कल्याण कर सकता है। इन 10 लक्षणों के साथ उत्तम शब्द भी जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है सम्यक दर्शन पूर्वक इन 10 लक्षण धर्मों की साधना करनी चाहिए। प्रथम दिन क्रोध को त्याग कर क्षमा का भाव धारण करना चाहिए। क्षमा करना आत्मा का मूल स्वभाव है एवं महान गुण है। इसी कारण क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है। इसीलिए मनुष्य को अपने भावों को क्षमा के साथ धारण करना चाहिए। खम्मीमी सब जीवा सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भासु वैर मज्ज बड़म केणवी। कोमलता का भाव होना मार्दव धर्म है। किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान, पूजा, जाति, बुद्धि, बल आदि का अभिमान नहीं करना मार्दव धर्म है। उत्तम मार्दव की पूजा दूसरे दिन की जाती है। मन, वचन, काय की सरलता होना उत्तम आर्जव है। कुटिलता को त्याग कर सरल हृदय से आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के साथ छल कपट करते हैं वह स्वयं को ही धोखा देते हैं। वह दूसरों की अपेक्षा स्वयं का अहित अधिक करते हैं। उत्तम आर्जव की पूजा तीसरे दिन की जाती है। चौथे दिन उत्तम शौच धर्म का पालन किया जाता है। लोभ का त्याग करना शौच धर्म है। लोभ पाप का बाप है, अतः लोभ से बचने की शिक्षा इस दिन प्राप्त होती है। सत्य बोलना और झूठे वचनों का परित्याग करना सत्य धर्म है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य सदैव लोक कल्याणकारी हो। उत्तम सत्य धर्म का पालन 5वें दिन किया जाता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि निरपराध जीव के प्राण संकट में पड़ जाएं। 10 लक्षण पर्व का 6वां दिन उत्तम संयम का होता है। मन, वचन, काय से अशुभ वृत्तियों का त्याग करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना उत्तम संयम है। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम तथा इंद्रिय संयम। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। 5 इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना इंद्रिय संयम के अंतर्गत आता है। इंद्रिय संयम से जीव का कल्याण होता है। 7वां दिन उत्तम तप से संबंधित होता है। संस्कृत भाषा में कहा गया है, इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध ही तप है। व्रत उपवास आदि में
आकुलता का भाव कदापि नहीं होना चाहिए। उपवास का उद्देश्य भोजन के प्रति हमारी लालसा को कम करना है तथा धर्म ध्यान पूर्वक समय बिताना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो व्रत का महत्व नहीं रह जाता। 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन होता है। 4 प्रकार का दान देना, विषय कषायों को त्यागना उत्तम त्याग है। परोपकार के लिए अपने साधन का त्याग भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान तथा अभय दान चारों दान के प्रकार हैं। मोक्ष प्राप्ति के उत्तम साधन है। उत्तम आकिंचन का दिन 9वां दिन होता है। यह दिन परिग्रह का त्याग की शिक्षा देता है। निर्लोभ भावना रखना उत्तम आकिंचन है। आत्मा के निज गुणों के अलावा जगत के सभी पदार्थों में राग भाव नहीं रखना ही आकिंचन धर्म है। दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का होता है। ब्रह्मणि आत्मनि चरितेति ब्रह्मचर्या अर्थात ब्रह्मा का आचरण करना, आत्मा में लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। काम वासनाओं का त्याग भी उत्तम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा मन इन क्रियाओं के पीछे नहीं भागे। जैन धर्म के दशलक्षण पर्व आत्म शुद्धि के पर्व हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।